नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात निकाय के नतीजों की। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम एक तरह से खत्म हो चुका है। 2 चरणों में हुए चुनाव के फाइनल नतीजे भी आ गए हैं। 16 नगर निगम में शहर की सरकार फाइनल हो गई है, जिसमें से 9 मेयर पद पर बीजेपी को जीत मिल पाई, लेकिन 5 मेयर पद कांग्रेस ने अपने नाम कर लिए। एक पर आम आदमी पार्टी जीती तो एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी और अपना परचम लहराया। रिपोर्ट देखिए। आ गए निकाय के फाइनल नतीजे। 16 नगर निगमों में मेयर हुए फाइनल। 9 निगमों में बीजेपी ने लहराया परचम। 5 निगमों में कांग्रेस का जीत का पंच। एक निगम में आपका रास्ता साफ। एक निगम में बीजेपी की बागी जीती। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो अभी अंगड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से चल रही चुनावी गहमागहमी नतीजों के बाद जश्न में तब्दील हो चुकी है। 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव का अब फाइनल नतीजा आ चुका है। मतलब दूसरे चरण के भी आज रिजल्ट आ गए। 5 नगर निगम में महापौर पद के लिए आए नतीजों के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है। मेयर पद की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि एक सीट निर्दलीय के हाथों में आई। नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता में प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। एक निर्दलीय, कुल 5 हुई और 5 पे बहुमत भाजपा का है। ये होती है भाजपा, ये होती है शिवराज, ये होता है कमल का फूल। बड़ी जीत कौन मान रहा है? हम 2 पक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप तो निष्पक्ष हो। आप समीक्षा करो 85% जीते हैं कि नहीं नगर पंचायत। आप समीक्षा करो 75% नगर पालिका जीते हैं कि नहीं। आप स्वयं समीक्षा करो ना। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट को हराकर कमल खिलाया, तो वहीं देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदनी व्यास को हराकर मेयर पद पर कब्जा जमाया है। मुरैना और रीवा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। मुरैना में कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने बीजेपी के मीना जाटव को हराकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया, जबकि रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा ने प्रबोध व्यास को हराकर शहर की सरकार पर कांग्रेस का कब्जा बनाया है। कटनी में मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़कर बीजेपी की बागी प्रीति सूरी ने जीत का परचम लहरा दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। हम देखें पिछले चुनाव की हम तुलना करें तो पिछले चुनाव से नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बेहतर किया है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगम प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है। बाकी हमारे 52 जिले हैं। कई जिले ऐसे हैं जो कई नगर निगमों से बड़े हैं, वहाँ पर हम जीते हैं। पहले और दूसरे चरण के नतीजे आने के बाद 16 नगर निगमों की फाइनल टैली में बीजेपी ने बाजी मारी है। पहले चरण की 7 मेयर सीट और दूसरे चरण की 2 मेयर सीट के बाद बीजेपी ने 16 में से कुल 9 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के खाते में पहले चरण में मेयर पद की 3 और दूसरे चरण में 2 सीटों के साथ कुल 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सिंगरौली की 1 सीट आपके खाते में गई, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। जीत के बाद अपने अपने दावे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में तो भाजपा की बहुमत है ना, भाजपा के पार्षद ज्यादा जीते, 80% से अधिक भाजपा के पार्षद जीते। और देखिए मैंने पहले ही कहा, स्थानीय चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी समस्या रहती है, लोकल समस्या रहती है, और बारिश के समय चुनाव हुए हैं,
जबकि मोहल्लों के अंदर पानी नाली की ये समस्या है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है। तो इतना विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति है। कांग्रेस ने खूब अफवाहें, खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि 16 नगर निगम की सीटों वाली बीजेपी 9 सीटें पाकर भी खुश है, तो 0 से 5 मेयर सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस भी। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से नतीजों की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन असली लड़ाई 2023 में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो निकाय के नतीजे दोनों ही दलों के लिए फील गुड फैक्टर दे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। खंडवा में चुनावी समर के बीच खुशियां मनाने का दौर जारी, और इस सब के बीच खंडवा के भीमकुंड मंदिर के बाबा दुर्गानंद एक अलग ही अंदाज में खुशियां मनाते हुए दिखे। खंडवा के सर्किट हाउस में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तभी बाबा दुर्गानंद की एंट्री हुई और फिर बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप मंत्री और सांसद के साथ सैकड़ों लोगों को नोटों का अद्भुत आशीर्वाद दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई। चंद मिनटों में ही बाबा की झोली में रखे हुए नोटों के बंडल देखते ही देखते खाली हो गए। बाबा ने भक्तों पर काजू किशमिश की बजाय नोटों की बरसात कर दी। मैंने आशीर्वाद उनको दिया महादेव की तरफ से, जो अपने लड़के सभी संपन्न रहे और खुश रहे, उनको मालिक रक्षा करे। और हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता, हमारा पर्सनल एक प्रेम है, तो उनसे हम मुलाकात करने आते, वो हमसे मुलाकात करते हैं। मैहर नगर पालिका के पार्षद पद पर जीत की खुशी मिले चंद लम्हे ही गुजरे कि नवनिर्वाचित पार्षद और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मैहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हुए रामू कोल के पुत्र कृष्णा कोल की चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई। जिस घर में जीत के जश्न में ढोल नगाड़े बज रहे थे, अबीर गुलाल उड़ रहा था, वहां मातम और करुण क्रंदन ने हर किसी को झकझोर दिया। बेटा अपने पिता की जीत की खुशी मनाने के लिए तैयारियां कर रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लिखता रहा जब जीत गए तो बताया कितने इतने मतलब से जीत लेना, पर वो नहीं है। अब न आना, अभी तक प्रमाण पत्र न मिल गया, जब मिल गया तभी आना लगा। मैं कहा हाँ ठीक है होगा। फिर यहाँ पे डीजे उजे का सब तैयारी किया, फिर अचानक जैसे जहाँ हो गया। अलीराजपुर जिले के जोबट आदर्श कन्या आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था पर छात्राओं का गुस्सा फूट गया और सैकड़ों छात्राएं जोबट एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करती नजर। उनका आरोप है कि वार्डन उनको अच्छा भोजन नहीं देती, बासी और खराब खाना उन्हें दिया जाता है। और क्या समस्या है? करेंगे, खाना भी खाएंगे और क्वालिटी चेक करेंगे कैसा है। इंदौर कृषि महाविद्यालय की हजारों एकड़ जमीन बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस कड़ी में सैकड़ों छात्रों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया है। मामला है इंदौर कलेक्टर और प्रशासन का, जो मनीष सिंह द्वारा जो ये जमीन को हथकंडा करके अपनाया जा रहा है। जमीन पर जो अनुसंधान की जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा, और ये जो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है या जो है उनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है, जबकि अनुसंधान की जमीन है। इसको किसी भी अधिकार से हम लेंगे नहीं, चाहे हमको इसके लिए जान देना पड़े। दमोह में पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने एक महिला पर हमला कर दिया। पड़ोसी ने महिला की पीठ पर खंजर घोंप दिया। महिला की पीठ में खंजर फंस गया। लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पड़ोसी मिथुन और उसके साथियों ने उसके घर पर आकर पहले गाली गलौज की और फिर चाकू घोंप दिया।
महिला ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पुराने विवाद को स्वीकार किया है, लेकिन महिला पर धारदार हथियार खंजर से किए गए हमले को मारपीट का मामला पुलिस बता रही है, जिससे पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड पर एक पति ने पत्नी की सरेआम पिटाई कर दी। इस फैमिली ड्रामे को लोगों ने अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया। पत्नी बाइक पर पति के साथ एक महिला को देखकर गुस्से में आ गई थी और उससे फिर विवाद करने लगी। इस पर पति बाइक से उतरा और पत्नी को डंडों से पीटने लगा। इस दौरान बस स्टैंड पर मौजूद परिचालकों ने पति को डांट कर मामले को शांत कराया। जबलपुर से दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया। यहां पर शराब के नशे में बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी और हत्या को छिपाने के लिए शव को जला दिया। हालांकि आरोपी की बुजुर्ग मां ने उसके अपराध का खुलासा किया। पूरा मामला सियोरा थाने के दर्शनी गांव का, जहां पर बेटा और पिता दोनों शराब के नशे में थे और दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने पिता की जमकर पिटाई की। पिता की मौत हो गई। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। एक व्यक्ति ने वृद्धता की अपनी हत्या कर दी है, जिस पे तत्काल एसडीओ की सियोरा में स्वयं एफएसएल टीम मौके पे पहुंची और वहां पे पाया कि एक वृद्ध करीब रामजी कुल हैं। दमोह के रनेह थाना क्षेत्र के तहत एक प्रधान हवलदार पर शराब तस्करी के आरोप का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें ग्रामीण एक हवलदार को बाइक पर घिरे हुए हैं। हवलदार पर अवैध शराब की तस्करी का आरोप लग रहा है। हवलदार शराब को जब्ती की शराब बता रहा है और कोर्ट में ले जाने की बात कह रहा है, लेकिन जब्ती कार्रवाई के दस्तावेज मौके पर नहीं दिखा रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर शराब को कोर्ट में पेश करने ले जा रहे हैं तो वो भी साथ चलते हैं, लेकिन मामले में एक और युवक बीच में आकर बहसबाजी करने लगता है और मामले को गोलमोल करने की कोशिश करता है। मामले में एसपी डीआर तेनीवार का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और पुलिसकर्मी अगर दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। से निकलत है चालान पे कलारी है थोड़ी निकलत सर। अरे हम गाड़ी में ले जा रहे हैं, गाड़ी में फिर जे अलग से कहलें सर, जे अलग से कहलें दो थैला में आप गाड़ी में लगे अलग से लें सर। ये रनेह थाने का एक प्रधान आरक्षक है, जिसके ऊपर भगवती मानव कल्याण संगठन ने आरोप लगा रहा है कि वह अवैध गाड़ी पर अवैध शराब उसका रखी हुई थी, जबकि उस प्रधान आरक्षक का कहना है कि वो कार्रवाई हेतु कोर्ट जब्ती माल ले जा रहा था। थाने से न्यायालय जमा करने के लिए माल ले जाने के लिए वो अधिकृत यदि है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसके बाद अवैध शराब पाई जाती है तो बिल्कुल उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, जो निलंबन भी हो सकता है। भोपाल के पौष कॉलोनी में पालतू कुत्ते को लेकर मारपीट हो गई। दरअसल पूरा मामला मीनाल रेसिडेंसी का, जहां पर लोग पालतू कुत्ते को लेकर भिड़ गए। रिटायर्ड बैंक मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मीनाल ऑफिस में कंप्लेंट करेंगे, हम तो मीनाल ऑफिस में कंप्लेंट करेंगे आप लोग की। तुमको शर्म नहीं आती है? मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने पहल शुरू की है। इसके तहत पुलिस ने 12 से 16 साल के बच्चों से मदद मांगी है। भोपाल साइबर क्राइम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इसमें जब बच्चे साइबर क्राइम से जुड़े स्लोगन, ड्राइंग और पोस्टर बनाएंगे तो उसमें परिजनों का सहयोग लेंगे। इससे एक परिवार को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को साइबर अपराधों की जानकारी मिलेगी और ठगी से बचने के लिए सतर्क लोग रहेंगे। नशा नाश की जड़ है, ये हम सब जानते हैं, बावजूद इसके नशे को छोड़ नहीं पाते। नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए दतिया में नशे के खिलाफ पंचायत विभाग ने अनोखे अंदाज में मुहिम चलाई। जिला पंचायत विभाग ने शहर में नशे की शव यात्रा निकाली और नशा नाश की जड़ है जैसे नारे लगवाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जगह जगह लोगों को नशे की बुराइयों को भी बताया गया। भिंड की बात, भिंड की सिंध नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और हड़कंप मच गया।
तेज बहाव की वजह से नदी के बीच अवैध रूप से रेत का खनन कर रहे डंपर और ट्रक भी फंस गए। वाहन चालकों ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, इधर बाढ़ के पानी ने अवैध खनन की पोल खोलकर रख दी। बारिश में एनजीटी के निर्देश के बावजूद रेत का अवैध खनन चल रहा था। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में प्राइवेट कंपनियां रेत खनन करवा रही हैं और इसको लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। हम मॉल की बड्डा नहीं कर रही फोन नहीं आ रहा, घोड़ा बढ़ा लिया तो ठीक है, बढ़ा का नहीं रहा। बस और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर, मध्य प्रदेश की खबरों का सफर यहीं तक। आगे छत्तीसगढ़ की खबरें देखिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विधानसभा